तहे दिल से सभी का स्वागत है अनिकेत एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है वो है क्या, एसएससी सीजीएल मेंस के लिए। आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं या फिर एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम्स के लिए जो कंप्यूटर होता है वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज का जो क्लास होने वाला है वो है सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स आप लोगों को जानना होगा कि सीपीयू वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर में सीपीयू का काम क्या है, क्या यह महत्वपूर्ण भाग हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले सीपीयू होता क्या चीज है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होगा कि मैं आपको बता दे रहा हूं कि मान लीजिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, देखिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यहां से सवाल आता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसका काम क्या है, देखिए यह सबसे पहला बात यह है कि कंप्यूटर में यह बहुत मुख्य भाग होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो काम क्या करता है, तो प्रोसेस करने का काम। अब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अगर देखा जाए, मैं आपको यहाँ डायग्राम के माध्यम से बता देना चाहता हूं। मान लीजिए ये क्या हमारा एक सीपीयू है, ठीक है, ये क्या हो गया, सीपीयू। अब सीपीयू के अंदर दो चीज और बैठा हुआ, क्या क्या, तो एक को बोलते हैं एएलयू और दूसरे को क्या बोलते हैं, सीयू। ठीक है, सीयू क्या होता है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एएलयू क्या होता है, तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो क्या करता है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन को करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन को क्या करेगा, ये करेगा। ठीक है। अब मान लीजिए, अब सीपीयू प्रोसेस कैसे करता है, तो सबसे पहले अगर प्रोसेस करने के लिए हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए इनपुट। क्या चाहिए, इनपुट। इनपुट, अब वो इनपुट डेटा के रूप में हो या फिर मैथमेटिकल फॉर्म में हो या फिर कोई न्यूमेरिक डेटा हो। मान लीजिए इनपुट हम लोग को दिया क्या, 1+1। ठीक है, अब इसको करना क्या है, तो जोड़ना है। तो लास्ट में हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, तो 2 आ जाएगा। ये जो 2 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आउटपुट। इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट। अब इसी आउटपुट को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे नाम में रजिस्टर। क्या बोलते हैं, रजिस्टर। जो क्या करता है, शॉर्ट फॉर्म में ये अभी रखेगा। मान लीजिए तत्काल सेवा के लिए रजिस्टर क्या करता है, एक प्रकार का हमारा ये मेमोरी है। क्या है, एक प्रकार का मेमोरी है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब सीपीयू का काम क्या हो गया, तो इसमें एलयू होगा, सीयू होगा। ठीक है, और बीच में क्या होता है, प्रोसेस होता है। अब प्रोसेस करने के बाद जो हमारा फाइनल आउटपुट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, अब अगला चलते हैं। अब अपने लैंग्वेज में अगर समझा जाए, तो मान लीजिए आपको बनाना क्या है, चावल। ठीक है, चावल। अब चावल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो एक सस्पेन चाहिए। ठीक है, सस्पेन चाहिए, उसमें क्या होगा, पानी डालेंगे, उसमें क्या होगा, चावल डालेंगे। अब जब ये क्या, आग देने के बाद या स्टोव को जलाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे बीच में प्रोसेस होगा। जब प्रोसेस होगा तो फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा, भात बन जाता है ना, बोलते हैं ना चावल बनाओ या भात बनाओ, तो ये क्या हो गया, भात बन गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा आउटपुट, या फिर यही हो गया क्या, हमारा रजिस्टर। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, डेटा। डेटा को हम लोग क्या किए, इसमें एंटर किए। डेटा जब एंटर हुआ तो क्या हुआ, प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होने के बाद क्या हुआ, भात हुआ। यही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट या फिर रजिस्टर। दैट्स क्लियर। यहां तक आपको अगर समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट में जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या होगा कि डेटा यहाँ पे किस प्रकार का इनपुट किया जाएगा, डेटा जो होगा किस प्रकार का इनपुट किया जाएगा। ठीक, तो एक चीज ध्यान में रखना होगा कि डेटा हमारा जो होता है वो होता है बाइनरी डिजिट में। क्या किस चीज में होगा, तो बाइनरी डिजिट में। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर जो है या तो 0 को समझेगा या फिर 1 को, मतलब या तो ऑन को समझता है या फिर ऑफ को समझेगा, यही दो चीज। अब इसके बाद यही 0 1 जो है
क्या होता है बाद में बिट में कन्वर्ट हो जाता है। किस चीज में? तो बिट में कन्वर्ट होगा, तब जाकर के कंप्यूटर इस लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, अब जरा इसमें ध्यान दीजिएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहां से चलते हैं। क्या है सीपीयू का मतलब? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यह एक कंप्यूटर का प्राथमिक घटक है जो अधिकांश प्रसंस्करण करता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राइमरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अगला, सीपीयू को अक्सर कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है, यानी द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये सब ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला चलते हैं। अब इसमें सीपीयू के अंदर क्या क्या चीज होता है? तो क्या मैंने कहा, एक एलयू होता है और एक सीयू होता है। अब एलयू का काम क्या होगा? एलयू का मतलब सीपीयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन, यही काम करेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अगला देखते हैं, दूसरा क्या है? कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट का काम क्या होगा? कंट्रोल यूनिट नियंत्रण इकाई निर्देशों के निष्पादन का प्रबंधन करती है। यह मेमोरी से निर्देश प्राप्त करता है, उन्हें फिर डिकोड करेगा और निर्देशों को पूरा करने के लिए अन्य हार्डवेयर घटकों के संचालन का समन्वय करता है। मतलब कहने का क्या है कि सीयू जो है, सीयू को जो डेटा मिलेगा, ठीक है, मान लीजिए 0 और 1 के फॉर्म में मिला, अब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? इसको कंट्रोल करते हुए उसको बिट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और उसको एक सेट बनाएगा। सेट किस चीज का? तो इंस्ट्रक्शन का। सेट किस चीज का? तो इंस्ट्रक्शन का। यानी कि अगर हमें काम करने के लिए दिया गया है जो भी काम, चाहे वो प्लस का हो, माइनस का हो या फिर मल्टीप्लीकेशन का, जो काम दिया गया वही काम ये क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट करने का काम करेगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या होगा? रजिस्टर। The CPU contains various registers, including the program counter, instruction register, and general purpose register. This register store data temporarily during processing. देखिए रजिस्टर जो है यहाँ पे तीन प्रकार का रजिस्टर बनता है। एक को क्या बोलते हैं? एक को बोलेंगे प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और जनरल पर्पस। अब ये तीनों का काम क्या होगा? तो तीनों का काम क्या होगा कि शॉर्ट फॉर्म में किसी भी डेटा को क्या करना? एक्सेस करके रखना अपने पास। बाकी जब शॉर्ट फॉर्म इसका जब ये टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो खत्म होने के बाद क्या करता है? ये दूसरे स्टोरेज डिवाइस को क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, कौन? तो रजिस्टर। ये आउटपुट के फॉर्म में आता है। आउटपुट के फॉर्म में क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें जो इनपुट की आवश्यकता होती है, तो बाद में जो जब वो चीज बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं आउटपुट। वही रजिस्टर के फॉर्म में ये आता है। अब देखिए यहाँ पे जो रजिस्टर है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक ए रजिस्टर है, इधर बी रजिस्टर है। अब यही रजिस्टर एक पाइपलाइन के माध्यम से जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? ये टोटल जो पूरा आप देख रहे हैं, ये टोटल क्या है? सीपीयू है। इसी सीपीयू के अंदर हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो मैथमेटिकल ऑपरेशन को करेगा, और ये कंट्रोल यूनिट जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अगला देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होगा? मेमोरी मैनेजमेंट या दो प्रकार से होगा। यानी अगर किसी मेमोरी को आप क्या किए हैं, कोई इनपुट रखने के लिए दिए, जैसे अगर कहा जाए कि आपको चाय बाल्टी में पीना है या चाय आपको मग में पीना है, तो क्या आप चाय पियेंगे? नहीं पियेंगे। आपका आंसर क्या होगा? नहीं। अगर मैंने कहा कि आपको नहाना है क्या, तो थाली से लेके, थाली से, जो कहते हैं मग्गा से नहाता है या लोटा लेके नहाता है, तो थाली से आप नहीं नहाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है शुरू से कि नहीं, हमें चाय कप में ही पीना है। ठीक है, वैसे ही मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है? मेमोरी मैनेजमेंट उस डेटा को पहचानता है और वैसे डेटा को कहां पे रखना है, किस स्टोर डिवाइस में रखना है, ये कंफर्म करेगा। कौन? मेमोरी मैनेजमेंट। कहा जा रहा है कि सीपीयू डेटा पढ़ने और लिखने के लिए कंप्यूटर की मेमोरी रैम के साथ इंटरेक्ट करता है या मेमोरी में विशिष्ट स्थानों तक पहुंचने के लिए मेमोरी पते का उपयोग करता है। ठीक है, इसके बाद अच्छा एक चीज यहाँ पर और देखेंगे, जो सिस्टम में हमारा एक्सेस करने वाला मेमोरी होगा वो क्या होगा? रेंडमली एक्सेस करता है, वो रैम करेगा। और हमारे डेटा को पढ़ने का काम कौन करेगा? तो रोम करेगा, यानी रीड ओनली मेमोरी। अगर रीड ओनली मेमोरी क्या करेगा? पढ़ने का काम करेगा, कौन से स्टोर को स्टोरेज, कौन से डेटा को कौन से स्टोरेज में रखना है। ठीक है, अब आगे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। सीपीयू मेमोरी में संग्रहित निर्देशों को निष्पादित करता है। निर्देश बाइनरी कोड है
जो सीपीयू को बताते हैं कि कौन सा ऑपरेशन करना है। देखिए ये होता है मेन इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन क्या होगा कि ये बताएगा सीपीयू को कि जो 0 और 1 के फॉर्म में आ रहा है इसको कौन सा ऑपरेशन में चेंज करना है, कौन सा लैंग्वेज हम इसमें इनपुट किए हैं ये बताएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई वॉशिंग मशीन है, ठीक है, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में टाइमिंग लगा रहता है, मान लीजिए 15 मिनट का हम लगाए टाइमिंग उसमें कपड़ा धोने के लिए। अब क्या होगा तो 15 मिनट के बाद वो क्या होगा तो बंद हो जाएगा, फिर क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने टाइमिंग उसमें लगा दिया है। अब ये किस चीज पर निर्भर करेगा तो यही निर्भर करता है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन पे। अब ये बताएगा कि सीपीयू को कि आपको 15 मिनट तक चलना है फिर बंद हो जाना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक आते हैं कैश मेमोरी पे। कैश मेमोरी क्या चीज है तो सीपीयू में अक्सर एक छोटी यानी उच्च गति वाली मेमोरी होती है जिसे कैश कहा जाता है। अगर ऐसे समझा जाए जैसे अभी हम लोग चावल बना रहे थे, अगर चावल को लो फ्लेम में अगर बनाया जाए तो जल्दी नहीं बनेगा। अगर इसी को हम लोग क्या करते हैं कि फ्लेम को क्या किए तेज कर दिए, स्टोव को क्या किए बढ़ा दिए थोड़ा, तो एकदम पूरा हा हा करके लगने लगेगा। अब उसमें क्या होगा तो चावल जल्दी बनेगा। जब चावल जल्दी बनेगा तो क्या हुआ इसका स्पीड एक्यूरेसी बढ़ गया। अब स्पीड बढ़ा, वैसे ही यहाँ पे कैश है। कैश क्या करता है कि ये सीपीयू में क्या होता है स्थित होता है, ठीक, और उच्च गति वाली मेमोरी होती है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी इसके पास होता है। ठीक है, जो तेजी से पहुंच के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले निर्देशों और डेटा को क्या करता है स्टोर करता है। ठीक है, द सीपीयू ऑफ्टन हैज अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी कॉल्ड अ कैश which stores frequently used instruction and data for faster access। अब यहां से सवाल बनता है, ठीक है, सवाल यहां से जरूर बनेगा। सीपीयू से कम 3 से 4 सवाल आता ही आता है हर एक एग्जाम में, 3 से 4 सवाल आपका आएगा। अगला सवाल, थोड़ा पानी भी लेते हैं। अगला क्या है क्लॉक। क्लॉक देखिए अब सीपीयू में एक सवाल आता है कि सीपीयू में क्लॉक का क्या काम है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई सीपीयू बहुत तेज गति से काम कर रहा है और कोई सीपीयू एकदम लो काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर ऑन कर दिए हैं और कंप्यूटर ऑन करने के बाद क्या हो रहा है कि उसके सामने उसका सॉफ्टवेयर दिख नहीं रहा है, बहुत देर से आ रहा है, अभी ऑन किए हैं तो ऑन हो रहा है 15 मिनट बाद। इस प्रकार से क्या होता है हैंग होता है, समझ गए। वैसे ही हमें पता चल जाता है कि ये कंप्यूटर यानी इसका सीपीयू स्लो काम कर रहा है और किसी का सीपीयू फास्ट काम कर रहा है। तो स्लो और फास्ट काम कर रहा है इसको नापते किस चीज में तो नापते हैं इसको हर्ट्ज में। किस चीज में? हर्ट्ज में मापते हैं। जैसे में सीपीयू को एक घड़ी द्वारा सिंक्रोनाइज किया जाता है, ठीक है, जो संचालन के समय को नियंत्रित करता है और हर्ट्ज में मापा जाने वाला घड़ी की गति यह निर्धारित करता है कि सीपीयू कितनी तेजी से निर्देशों को निष्पादित कर सकता है। ठीक है, तो मापते किस में है हर्ट्ज में, ध्यान रखना चाहिए हर्ट्ज में। अब मान लीजिए क्या है एक क्लॉक है, ये एक साइकिल में क्या होता है चल रहा है, एक टाइम पे ये पीक पे जाएगा और एक टाइम पे ये लो पे चला जाएगा। ठीक है, और बीच में हमारा ये क्या हो गया बीच में हो गया सीपीयू। अब सीपीयू का जो गति होगा जो इसका प्रोसेस का गति होगा कौन मापेगा तो हर्ट्ज मापेगा। ये चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अब अगर आ गया क्या पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या होता है कि आधुनिक सीपीयू के बेस पे बना होता है, यानी आधुनिक सीपीयू अक्सर एक पाइपलाइन आर्किटेक्चर का उपयोग करते हैं। जो पुराना मॉडर्न सीपीयू जो होता है वो क्या होता है पाइपलाइन आर्किटेक्चर का उपयोग करते हैं जहां कई निर्देश एक साथ निष्पादन के विभिन्न चरणों में होते हैं जिससे समग्र दक्षता में सुधार होता है। मान लीजिए कि हमारे घर पे प्लम्बिंग का काम चल रहा है, ठीक है, और वहां पे एक नल किचन पे निकालना है, एक बाथरूम पे निकालना है, एक बाहर निकालना है, एक गली में निकालना है। इस प्रकार से देखा जाए तो क्या होता है कि सभी का कनेक्शन एक जगह होता है। ठीक है, एक बार बंद किए तो क्या हुआ बंद हो गया, एक बार ऑन किए तो ऑन हो गया। तो वो क्या होता है मॉडर्न फैसिलिटी होता है। वैसे ही सीपीयू में जो पाइपलाइन होता है तो मॉडर्न आर्किटेक्चर से बना होता है। ठीक है, जैसे में मान लीजिए यह स्लॉट 1 है, स्लॉट 2 हो गया, स्लॉट 3। अब बीच में जो ये आप R1 देख रहे हैं रजिस्टर होता है, ये एक ही लाइन पे यानी एक ही ये सीरीज पे जुड़ा होता है। किस चीज में सीरीज में जुड़ा होगा। और ये हमारा क्या होगा ये हो गया हमारा पाइपलाइन। कौन सा पाइपलाइन तो मॉडर्न पाइपलाइन। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ
एमसीक्यू को देख लेंगे, ठीक है। अब एमसीक्यू थोड़ा आसान लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, तो पहला सीपीयू पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सवाल नंबर दूसरा, ठीक है, टोटल हम लोग 20 सवाल करेंगे, ठीक है। और ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं इसको शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से क्लास ले रहे हैं बॉस। अगला सवाल, which component of the CPU is responsible for performing arithmetic and logic operation? आराम से आपको पता चलेगा कौन होगा, ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है, या यूनिट, यही काम करता है ALU। अब तीसरा सवाल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट CU इन अ CPU? कंट्रोल यूनिट का CPU में क्या काम है, काम क्या होगा बताइए, काम क्या होगा, परफॉर्म कैलकुलेशंस, मैनेज डेटा स्टोरेज, या कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ देयर यूनिट्स, या प्रोवाइड्स टेम्पररी स्टोरेज। सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब होगा सी। क्यों, क्योंकि यह अन्य इकाइयों की गतिविधियों का समन्वय और नियंत्रण करता है। कंट्रोल यूनिट से ही आपको पता चलेगा क्या करेगा, तो कंट्रोल करने का काम करेगा। अगला सवाल, ऑप्शन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी है जिसका उपयोग सीपीयू द्वारा अस्थायी भंडारण के लिए किया जाता है। देखिए अगर हम लोग मेमोरी का बात करेंगे तो मेमोरी का, इसको हम अच्छे से बता दे रहे हैं। देखिए मेमोरी मैनेजमेंट का बात करेंगे तो मेमोरी हमारा दो टाइप का हो गया, एक हो गया क्या, तो प्राइमरी मेमोरी, और एक हो जाएगा क्या, सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी का भी दो पार्ट, एक को बोलते हैं क्या, वोलेटाइल, और एक को बोलेंगे नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल में आ जाएगा रैम, नॉन वोलेटाइल में आ जाएगा रोम। बाकी सेकेंडरी मेमोरी में हमारा क्या आ गया, हार्ड डिस्क आ गया, SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। उसके बाद और क्या, USB जो पोर्ट हमारा लगा होता है उसमें आ जाएगा। ये सब हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल। अब इस प्राइमरी मेमोरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी। सवाल यहाँ से बनता है। अब देखिए इसमें आते हैं, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द वोलेटाइल मेमोरी यूज्ड बाय द सीपीयू फॉर टेम्पररी स्टोरेज। सही जवाब क्या हो जाएगा, रैम। सही जवाब क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला सवाल चलिए अगला सवाल देखिए, Which CPU architecture is commonly used in personal computer? कौन सा CPU आर्किटेक्चर है जो पर्सनल कंप्यूटर में यूज किया जाता है, RISC, CISC, ARM या MIPS? MIPS मतलब मिलेनियम इंस्ट्रक्शन पर सेट कंप्यूटर, ठीक है। RISC मतलब रिडक्शन इंस्ट्रक्शन सेट पर कंप्यूटर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, CISC जो होता है ये क्या होता है, व्यक्तिगत कंप्यूटर में आमतौर पर इसी सीपीयू आर्किटेक्चर का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, सीपीयू की घड़ी की गति को किसमें मापा जाता है, तो अभी क्या मैंने कहा, तो हर्ट्ज में। किसमें मापेंगे, हर्ट्ज में। अगला सवाल, सीपीयू कैश का उद्देश्य क्या है, सीपीयू में जो कैश होता है उसका काम क्या होता है। कैश क्या है, एक स्मॉल मेमोरी होता है जो हाई एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। सही जवाब क्या होगा, दीर्घकालिक भंडारण, अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा के लिए अस्थायी भंडारण, या इनपुट और आउटपुट डिवाइस प्रबंधित करना, या बिजली की आपूर्ति को नियंत्रित करना। तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है टेम्पोररी स्टोरेज फॉर फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा। राइट आंसर इज बी। अगला सवाल, कौन सी कंपनी अपने x86 आर्किटेक्चर सीपीयू के लिए जानी जाती है, आपको पता होना चाहिए कि जो कंपनी है इंटेल। कौन सा कंपनी, इंटेल, ठीक है। अगला सवाल, जीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। जीपीयू एक प्रकार का कार्ड होता है जिसके माध्यम से हम लोग वीडियो ग्राफिक्स वगैरह कर पाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, या जनरल प्रोसेसिंग यूनिट, या गेमिंग प्रोसेसिंग यूनिट, या जनरल पर्पस यूनिट। सही जवाब क्या हो गया, ग्राफिक। सही जवाब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। अगला सवाल, which register in the CPU is used to store the memory
एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। सीपीयू में किस रजिस्टर का उपयोग निष्पादित किए जाने वाले अगले निर्देश के मेमोरी पते को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर या फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो सही जवाब क्या होगा? प्रोग्राम काउंटर। ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्या होगा? प्रोग्राम काउंटर। आज हम लोग टोटल 20 सवाल करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जब इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे तो वहां पे कर लेंगे। देखिए ये बहुत एसएससी सीजीएल मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, एसएससी सीजीएल मेंस के लिए। चाहे आप रेलवे का भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी ये काम आएगा, किसी भी प्रकार का एग्जाम में ये कंप्यूटर से जरूर पूछा ही जाएगा, सीपीयू से रिलेटेड, ठीक है। तो क्लास को आप कंटिन्यू रखिएगा। अगला सवाल क्या है? व्हाट इज पाइपलाइनिंग इन सीपीयू डिजाइन? तो पाइपलाइनिंग, सीपीयू में पाइपलाइनिंग डिजाइन क्या है? समानांतर प्रसंस्करण के लिए एक तकनीक। बस सही जवाब यही होगा, ऑप्शन ए टेक्निक फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग। ए टेक्निक फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग, जिसका काम अलग अलग होता है। अगला सवाल, कौन सा सीपीयू आर्किटेक्चर अपने कम निर्देश सेट के लिए जाना जाता है? कौन सा सीपीयू आर्किटेक्चर अपने कम निर्देश, यानी विच सीपीयू आर्किटेक्चर इज नोन फॉर इट्स रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट? आरआईएससी, सीआईएससी, एआरएम और एमआईपीएस। तो इसी का नाम है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट पर कंप्यूटर। सही जवाब क्या हो गया? सही जवाब ए होगा, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है जो सीपीयू प्रदर्शन को प्रभावित करता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट अफेक्ट सीपीयू परफॉर्मेंस? क्या पूछ रहा है कि कौन सा कारक है जो सीपीयू को अफेक्ट नहीं करता? तो सही जवाब क्या होगा? क्लॉक स्पीड, कैश साइज, हार्ड डिस्क कैपेसिटी या नंबर ऑफ कोर्स। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क कैपेसिटी, हार्ड डिस्क कैपेसिटी। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। इससे कोई इसको लेना देना नहीं होता, ठीक है। अब कौन सा सीपीयू घटक सीपीयू और अन्य उपकरणों के बीच डेटा के प्रवाह का प्रबंधन करता है? विच सीपीयू कंपोनेंट्स मैनेज द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द सीपीयू एंड अदर डिवाइस? एएलयू, कंट्रोल यूनिट, कैश और इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। कौन करेगा? इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, आईओसी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, सीपीयू की फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट एफपीयू का उद्देश्य क्या होता है? तो आपको बता दे कि इसका उपयोग जो होता है वो क्या होता है? हैंडल्स फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक, हैंडल्स फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी। अगला सवाल, कौन सी सीपीयू सुविधा इसे एक साथ कई निर्देशों को निष्पादित करने की अनुमति देती है? Which CPU feature allows it to execute multiple instructions simultaneously? ऑप्शन ए हाइपर थ्रेडिंग, ओवरक्लॉकिंग, पाइपलाइनिंग या कैश मेमोरी। सही जवाब क्या हो जाएगा? हाइपर थ्रेडिंग। हाइपर थ्रेडिंग क्या होगा? ये कंप्यूटर का एफिशिएंसी को बहुत हाई कर देता है, बहुत तेज कर देता है, जिससे क्या होता है? सीपीयू का गति भी बढ़ जाता है और अच्छे से ये परफॉर्मेंस कर पाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 सीपीयू आर्किटेक्चर के संदर्भ में इंडियन शब्द का क्या अर्थ है या क्या दर्शाता है? इंडियन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीपीयू आर्किटेक्चर व्हाट डज द टर्म इंडियन रेफर टू? पहला, द साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन सेट, या द ऑर्डर इन विच बाइट्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी, या द क्लॉक स्पीड ऑफ द सीपीयू, या द नंबर ऑफ कोर्स। तो आपको बता दें यह क्या दर्शाता है? जो इंडियन वर्ड है ये दर्शाता है द ऑर्डर इन विच बाइट्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी, यानी कैसा मेमोरी, कैसा बिट्स कौन से मेमोरी पे जाएगा यही इंडिकेट करेगा। कौन? इंडियन, यही चीज दर्शाता है, ठीक है। अगला सवाल, which type of memory is directly accessed by the CPU for storing and retrieving data? RAM, ROM, हार्ड डिस्क या कैश मेमोरी? तो आपको पता होना चाहिए कैश मेमोरी, अभी हाल ही में मैंने तुरंत बताया। क्वेश्चन नंबर 19, सीपीयू के अंक गणितीय तर्क इकाई का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो प्राथमिक कार्य सभी को पता है, क्या करता है? परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड लॉजिक ऑपरेशन। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल, ये हो गया हमारा आज का आखिरी सवाल। क्या है? कौन सी तकनीक सीपीयू को बिजली बचाने के लिए अप्रयुक्त भागों को अस्थायी रूप से बंद करने की अनुमति देती है? तो क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा पावर गेटिंग। एक सवाल यहाँ से बनता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पावर सप्लाई कौन करता है? पावर सप्लाई कौन करेगा? कौन करेगा? एसएमपीएस। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्विच मोड
स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, चलिए अब अगला क्लास अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलेंगे फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।